शांति। आज 26/3/2025, 26 मार्च 2025। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुमने शिव बाबा का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो तो बाबा को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, तुमने शिव बाबा का हाथ पकड़ा है तो तुम इस गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिव बाबा को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों के अंदर कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाबा हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। बाबा कहते तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। तो शिव बाबा यहाँ पर कहते हैं, शिव बाबा यहाँ पर हमारे पिता का पार्ट अदा कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा हमारी माँ का। तो बाबा कहते हैं अपने माता पिता को फॉलो करो, उनकी श्रीमत के अनुसार चलो और औरों को भी आप समान बनाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, जो देह रहित विचित्र है उस शिव बाबा से, उस परमात्मा से प्यार रखना है। जो देह रहित विचित्र है उस निराकार परमात्मा शिव बाबा से प्यार रखना है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे यह संभाल करनी है। दूसरा, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों का फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये फायदा स्मृति में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे अभी रेडी बने हो या अभी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं अब इस कलयुगी दुनिया का विनाश का समय आया और सतयुगी दुनिया आई। इसके लिए क्या करना? बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, जो व्यर्थ संकल्प चलते बाबा कहते हैं वो सब नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से, यानी भारेपन, जब मन भारी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है तो उस भारेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अव्यक्त शारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। शिव बाबा को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसीलिए भक्ति में भी कहा जाता है गॉड इज ट्रू। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बंधन मुक्त आत्मा है। इस कलयुगी दुनिया के बंधनों से मुक्त होने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बंधन मुक्त आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के साथ आप शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए कुछ समय परमात्मा स्नेह में ऐसे समा जाए कि मेरा बाबा ही मेरा संसार बन जाए। सर्वप्रथम स्वयं को मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा स्वरूप में स्थित करें। मैं आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा। परम धाम से मेरा बाबा अपना धाम छोड़कर धीरे धीरे मेरे पास आ गए। बाबा ठीक मेरे सिर के ऊपर। बाबा से सातों गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा में भरता जा रहा है।
मेरे पूरे शरीर में भर रहा है। बाबा का ये प्यार मुझे आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं परमात्मा में स्नेही आत्मा हूँ। अपने बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है। मेरा परमात्मा ही मेरा संसार है। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के प्यार में रंगी हुई, परमात्मा के प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा से आता ये प्रकाश मुझे परमात्म प्रेम का अनुभव करा रहा है। मैं आत्मा इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। परमात्मा के प्रेम में रंगती जा रही हूँ।